ग्रेट जर्नी शुरू होती है उस पहले कदम से। जब आप प्लेन से उतरते हैं, बीजिंग में आपकी शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो दुनिया का सेंटर एक से ज्यादा बार रह चुका है। 800 साल तक चाइना की इंपीरियल कैपिटल, करीब 2 लाख लोग, 3000 साल का रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आपके जॉयंट क्रू रिप्रेजेंटेटिव तैयार हैं आपको होटल तक ले जाने के लिए। अगली 3 रातों के लिए आपका घर। आज रात एक गरम इंडियन मील के साथ आराम कीजिए, अच्छी तरह रेस्ट कीजिए, क्योंकि कल बीजिंग आपका इंतजार कर रहा है। दूसरे दिन की शुरुआत होती है टेम्पल ऑफ हेवन से, जहां करीब 500 सालों तक चाइनीज एम्परर्स अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने आए थे। इसके परफेक्टली सर्कुलर डोम के नीचे खड़े होकर आप बिना बताए समझ जाएंगे कि यह जगह इतनी पवित्र क्यों लगती है। इसके बाद टियाननमेन स्क्वायर, दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक स्क्वायर्स में से एक, और फिर मेरिडियन गेट से एंट्री। फॉरबिडन सिटी में 980 इमारतें, 9000 कमरे, हर पत्थर और हर सुनहरी छत पर एक एम्पायर का भार। 5 सदियों तक यहाँ कोई आम इंसान अंदर नहीं आ सकता था। आज आप यहाँ चल रहे हैं। रात ढलते ही चाइनीज एक्रोबैटिक शो सिर्फ परफॉर्म नहीं करता, वाव कर देता है। बैलेंस, स्ट्रेंथ और ग्रेस सदियों में निखरी हुई, आपकी नजरें हटेंगी नहीं। जो आपने अब तक देखा है वह इसके लिए आपको तैयार नहीं कर सकता। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसी फोटो जैसी नहीं लगती। यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं पुरानी और कहीं ज्यादा पावरफुल है। बर्डलिंग सेक्शन पर हमारी उड़ान कथौला आपको वॉल तक ले जाती है और वहां से दुनिया नीचे छूट जाती है। 21,000 किलोमीटर, सदियों में बनी, आज भी मजबूती से खड़ी। इसे चलिए और महसूस कीजिए कि आप कितने छोटे हैं और कितने लकी। दोपहर में आपका स्वागत करता है समर पैलेस, चाइना का सबसे बड़ा इंपीरियल गार्डन। सिर्फ लॉन्ग कॉरिडोर ही 728 मीटर लंबा है, जिस पर चाइनीज मिथोलॉजी के 14,000 सीन्स बने हैं। और दिन के अंत में बर्ड्स नेस्ट और वाटर क्यूब की एक झलक, जहां 2008 बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, याद दिलाती है कि यह शहर अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों को साथ लेकर चलता है। चाइना तेज चलता है, लिटरली। आपकी सुबह शुरू होती है दुनिया की सबसे शानदार इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक पर, चाइनीज हाई स्पीड रेल नेटवर्क। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड पर यह बुलेट ट्रेन आपको बीजिंग से शांग ले जाती है और खिड़की के बाहर 4.5 घंटों तक चाइना अपने रंग दिखाता रहता है। शांग वो जगह है जहां चाइना की कहानी सच में शुरू होती है। 1100 सालों तक यह सिल्क रोड का ईस्टर्न स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां चाइना दुनिया से मिला। शाम होते ही मिंग और चिंग स्ट्रीट पुरानी एनर्जी से भर उठती है। लैंटर्न्स, स्ट्रीट फूड, सिल्क और एक ऐसे शहर की वाइब जो 3000 सालों से जिंदा है। ड्रम टावर और बेल टावर आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे 600 साल पहले थे। शानदार। सन 1974 में शांग के बाहर एक किसान कुआं खोद रहा था और सीधे हिस्ट्री तक पहुंच गया। उसे मिला एम्परर किन शी हुआंग का अंडरग्राउंड आर्मी, 8000 से ज्यादा वॉरियर्स, 130 चैरियट्स, 670 हॉर्सेस और हर फिगर अलग, हाथों से बनाया गया। करीब 2200 साल पहले पिट एक के किनारे खड़े होकर इस शांत और विशाल सेना को देखते हुए आप अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस करेंगे। ये सिर्फ म्यूजियम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेरिड टाइम कैप्सूल है। शाम में टैंग डायनेस्टी शो सिर्फ उस गोल्डन एरा को दिखाता नहीं, उसे फिर से जिंदा कर देता है। पोएट्री, म्यूजिक, ट्रेड और सोफिस्टिकेशन का दौर, हर कदम, हर सुर। चोंगकिंग वैसा शहर नहीं है जैसा आपने पहले कभी देखा हो। पहाड़ों पर बसा, 2 बड़ी नदियों से घिरा, करीब 3 करोड़ 20 लाख लोगों का घर, यह शहर लॉजिक को चैलेंज करता है और हर सेंस को इम्प्रेस करता है। यह 5 घंटे की बुलेट ट्रेन जर्नी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जैसे ही शांग के मैदान सिचुआन की घाटियों और पहाड़ों में बदलते हैं,
आप समझने लगते हैं कि यह देश कितना बड़ा और कितना अलग अलग है। शाम तक होंग्या केव हर ट्रैवलर की मेमोरी में जगह बना लेता है। 11 फ्लोर्स की जगमगाती दुनिया, नदी के ऊपर चट्टान से उतरती हुई, रेस्टोरेंट्स, कल्चर, कलर्स और हर रिफ्लेक्शन में चमकता चौंकिंग। ये शाम आपको आसानी से नहीं भूलेगी। चौंकिंग जिज्ञासा को रिवॉर्ड करता है। लिजिबा स्टेशन पर एक ट्रेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 9th फ्लोर से होकर गुजरती है, क्योंकि इस शहर में बनाने का और कोई रास्ता नहीं था। सीको एंशियंट टाउन में पत्थरों वाली गलियां हजार सालों से कदमों की आहट सुनती आई है। टी हाउसेस, पुराने टेम्पल्स और हवा में सिचुआन पेपर की खुशबू, और जू में एक जायंट पांडा कुछ भी न करते हुए बेहद प्यारा लगता है। शाम आते ही यांगत्जे रिवर आपको शहर के दिल से गुजारती है। करीब 3 करोड़ 20 लाख लोग यहाँ रहते हैं और आज रात पानी से देखते हुए उनकी रोशनी दूसरे आसमान जैसी चमकती है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सपने जैसी लगती हैं। जंगजियाजिए उन्हीं में से एक है। चोंगचिंग से ट्रेन आपको हुनान प्रोविंस ले जाती है और एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह रियल नहीं लगती। तियानमेन माउंटेन आपका इंतजार कर रहा है, जहां पहुंचने का रास्ता है दुनिया की सबसे लंबी केबल कार। 7.5 किलोमीटर हवा में सफर। ऊपर पहुंचकर हेवंस गेट, पत्थरों के बीच बना नेचुरल आर्च, 131 मीटर ऊंचा, आसमान पत्थर के बीच फ्रेम। आप चलते हैं क्लिफ साइड ग्लास वॉकवे पर, करीब 1400 मीटर नीचे घाटी और पैरों के नीचे सिर्फ ग्लास। कुछ व्यूज आपकी नजर बदल देते हैं, ये उन्हीं में से एक है। डे 9 पर झांजियाजी अपना असली जादू दिखाता है। झांजियाजी ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज, 536 मीटर लंबा, 280 मीटर कैनियन फ्लोर से ऊपर, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ग्लास बॉटम ब्रिज। पहला कदम लेने से पहले आपको एक पल जरूर चाहिए होगा। फिर आता है बाइलोंग एलिवेटर, दुनिया का टॉलेस्ट आउटडोर एलिवेटर। 2 मिनट से कम समय में आपको 330 मीटर ऊपर ले जाता है और पहुंचा देता है जंगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क में। और फिर आप उन्हें देखते हैं, एवेटार पिलर्स, हजारों सैंडस्टोन कॉलम्स, जंगल से उठते हुए, मिस्ट में लिपटे, हवा में तैरते हुए जैसे। यही वह लैंडस्केप है जिसने पैंडोरा को इंस्पायर किया। यहाँ खड़े होकर आप हर फ्रेम पर यकीन करेंगे। जाने से पहले जंगजियाजिए आपको एक आखिरी तोहफा देता है। बाओफेंग लेक, जंगल और पहाड़ों के बीच छुपा एक शांत जूल। ये आपसे कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ी शांति। लकड़ी की नाव में बैठिए, रिफ्लेक्शंस को कुछ देर आपको थाम लेने दीजिए। यही वो सुकून है जो आपको किसी बिजी ट्यूसडे को याद आएगा। और फिर फ्लाइट के साथ सफर मोड़ लेता है। जंगल पीछे छूटते हैं, पहाड़ गायब हो जाते हैं और नीचे जैसे ही प्लेन उतरता है, शंघाई की रोशनी सामने आती है। इलेक्ट्रिक, विशाल, शानदार, चाइना का एक बिल्कुल अलग रूप और उतना ही ब्रेथ टेकिंग। शंघाई हमेशा से 2 दुनियाओं को साथ लेकर चलना जानता है। युयुआन गार्डन 1559 में बना, जहां पॉन्ड्स, पैविलियंस और पाथवेज मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। और वहीं खड़े होकर गार्डन वॉल्स के पीछे मॉडर्न शंघाई की ग्लास टावर्स उठती दिखती हैं। 460 साल एक ही नजर में। सिल्क फैक्ट्री में चाइना की 5000 साल पुरानी क्राफ्ट्समैनशिप खुलती है। हर थ्रेड कभी कोकून था, हर फैब्रिक एक राज जो सदियों तक दुनिया से छुपा रहा। ओरिएंटल पर्ल टीवी टावर के ऑब्जर्वेशन डेक से शंघाई आपके सामने पूरी तरह फैल जाता है। एशिया का सबसे ड्रामेटिक स्काईलाइन। और फिर द बंड, 1 किलोमीटर कॉलोनियल ग्रैंडर
हुआंगपू वाटरफ्रंट के साथ 52 इमारतें। हर एम्पायर की याद जो यहाँ ट्रेड करने आया था। रात में जब सामने पुडोंग जगमगाता है, दबन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लगता है। थोड़ी देर यहाँ रुकी और आपका मन जाने का नहीं करेगा। डे 12 पर शंघाई अपना पुराना और शांत रूप दिखाता है। सिर्फ 50 किलोमीटर दूर झुआजियाओ को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, और जब आप इसके पुराने स्टोन ब्रिज पर खड़े होकर धीरे बहती कनाल को देखते हैं तो आप इस नाम से बहस नहीं करेंगे। 1700 साल पुराना टाउन, स्टोन ब्रिजेस, शांत कनाल्स, वुडन हाउसेस जो सदियों को गुजरते देख चुके हैं। दोपहर में शहर की एनर्जी वापस लौटती है। एपी मार्केट, शंघाई का बड़ा बाजार, कश्मीर से क्यूरियोस तक, और कुछ भी कस्टम मेड कुछ घंटों में। और आज रात का डिनर चाइना में आपकी आखिरी पूरी शाम है। इसे यादगार बनाइए। कहते हैं चाइना आपको बदल देता है, और यह सच है। आप यहाँ विजिटर बनकर आए थे। आपने वॉल पर कदम रखे, वॉरियर्स के सामने खड़े हुए, बादलों के ऊपर ग्लास ब्रिज पार किया। आपने पुराने टाउन्स में खाना खाया, यंगसे पर सफर किया, और दुनिया के सबसे खूबसूरत स्काईलाइंस को रात में जगमगाते देखा। आपने वो लैंडस्केप देखा जिसने एवाटार को इंस्पायर किया। आपने टेराकोटा आर्मी की खामोशी सुनी। आपने 5000 साल का भार और फ्यूचर की एनर्जी महसूस की। अब आप लौट रहे हैं 13 दिनों की यादों के साथ, और अपने भीतर चाइना का एक हिस्सा लेकर। जॉय एंड क्रू की तरफ से थैंक यू हमें आपके साथ यह सफर करने देने के लिए। जॉय एंड क्रू, ट्रैवल इज इन द डिटेल्स।